हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज की क्लास हमारी रहने वाले हैं महाकवि कालिदास पर। इससे पहले जो है हमने महाकवि भास और अशुघोष का सामान्य परिचय कर लिया है और उनकी सभी रचनाएं जो हैं उनके बारे में भी हमने जो है सामान्य तौर पर पढ़ लिया था। तो आज हमारी क्लास जो है महाकवि कालिदास पर रहने वाली है। जानते हैं इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, महाकवि कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों और नाटककारों में गिने जाते हैं। उन्हें कवि कुलगुरु और भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास के जीवन, जन्म स्थान और कालखंड के विषय में पुख्ता ऐतिहासिक साक्ष्यों का अभाव है, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी भी रचना में जो है अपने जीवन परिचय के विषय में अपने कहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनका जो है समय स्थान कुछ भी उन्होंने रचनाओं में नहीं दिया है। इसलिए जो है केवल कुछ प्रमाणों के आधार पर ही जो है इनका समय मान लेते हैं, जिसके कारण उनके बारे में अधिकांश जानकारी अंतः साक्ष्य है, अनुश्रुति और दंत कथाओं पर आधारित हैं। तो इनके विषय में जो है चार किंवदंतियां होती हैं, ठीक है, जिनसे कि अनुमान लगाया जाता है इनके समय के बारे में, स्थान के बारे में। तो जानते हैं इनका अनुमानित काल क्या है। तो इनका अनुमानित काल जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी, ठीक है, ये माना जाता है। और अधिकांश विद्वान इन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन मानते हैं। इनका जन्म स्थान उज्जैनी मध्य प्रदेश में कश्मीर और बंगाल को लेकर विवाद है, परंतु उज्जैनी के प्रति उनका विशेष अनुराग उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। कोई इन्हें उज्जैनी का बोलता है, इन्होंने मेघदूत की रचना की थी, तो वहां से इनको मान लेते कि जिस तरह से उन्होंने जो है स्थानों का वर्णन किया है उसमें, तो वहां से इनको उज्जैनी का निवासी जो है मानते हैं। और कश्मीर और बंगाल का भी इनको माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है विवादित है इनका स्थान और समय। और इनकी उपाधियां जो है वो है कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, भारत का शेक्सपियर, ये इनकी उपाधियां हैं। और रघुकार, रघुवंश से इनको जो है रघुकार की उपाधि मिली है। और इनको इस प्रकार इनको दीप शिखा की उपाधि भी इनको मिली है। और कविता कामिनी विलास और तनिष्ठिका अधिष्ठित, तो ये इनकी उपाधियां हो जाती हैं। ठीक है, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट, दीप शिखा, रघुकार, कविता कामिनी विलास, कनिष्ठिका अधिष्ठित, ठीक है, और भारत का शेक्सपियर, तो ये इनकी उपाधियां हो जाएंगी। और क्योंकि ये भगवान शिव के उपासक थे, तो इसलिए इनको जो है शैव कहा जाता है। जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं वो होते हैं वैष्णव, और शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। ठीक है, तो इनके विषय में जो दंत कथाएं, जो किंवदंतियां हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। तो जनश्रुतियों के अनुसार कालिदास प्रारंभ में अत्यंत मूर्ख थे और अनपढ़ थे। उनका विवाह एक उस समय की अत्यंत विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा से छलपूर्वक कराया गया था। जब विद्योत्मा को उनकी मूर्खता का पता चला तो उसने कालिदास को अपमानित करके महल से निकाल दिया। और इस अपमान से व्यथित होकर कालिदास ने मां काली की कठोर उपासना की। देवी के आशीर्वाद से उन्हें परम ज्ञान और कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है, वाणी में कुछ विशेषता है। माना जाता है कि विद्योत्मा के इन तीन शब्दों से महाकवि कालिदास ने अस्ति, कश्चित और वाक, इनसे जो है उन्होंने तीन महाकाव्यों की रचना कर डाली। इतने विद्वान थे हो गए वो। अस्ति से उन्होंने कुमार संभव की, ठीक है, अस्ति से कुमार संभव की, कश्चित से उन्होंने मेघदूत की, और वाक से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की थी।
और जो अन्य किंवदंतियां हैं, नवरत्न वृतांत ज्योतिर्विदावरण रचना जो है उसमें एक पद्य में कालिदास को विक्रमादित्य के नवरत्नों में गिना है। ठीक है। अगली तीसरी किंवदंती जो है वो है भोज वृतांत। इस किंवदंती के अनुसार धारा नगरी के राजा भोज के सभा कवि कालिदास थे। भोज प्रबंध में राजा भोज और कालिदास की मित्रता का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु यह स्पष्ट है कि रघुवंश आदि रचनाओं के कर्ता कालिदास नहीं थे। ये भोज वृतांत वाले कालिदास कोई अन्य कालिदास थे। तो ये किंवदंतियां हैं। और चौथी किंवदंती जो वो कुमारदास वृतांत। कालिदास का अंतिम काल सिंहल लंका के राजा कुमारदास के यहाँ बीता था। वहां धन के लोभ में एक वैश्य ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये इनकी 4 किंवदंतियां हैं। आगे है कालिदास की रचनाएं। महाकवि कालिदास के नाम से कई रचनाएं जोड़ी जाती हैं, परंतु विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति से केवल उनकी 7 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना जाता है। इन रचनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, महाकाव्य, खंड काव्य जिनको गीति काव्य भी बोलते हैं, और नाटक। तो 2 तो इनके महाकाव्य हैं, 2 इनके खंड काव्य हैं और 3 जो है इनके नाटक हैं। तो ये जो 7 रचनाएं हैं इनको ही जो है महाकवि कालिदास के द्वारा रची हुई माना जाता है। ठीक है। और इनके सामान्य जीवन परिचय में और जान लेते हैं कि इनका मूल नाम जो है बंदरू था। ठीक है। कालिदास का मूल नाम जो है, महाकवि कालिदास का मूल नाम बंदरू था। एक सेकंड। इनका मूल नाम बंदरू था और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा। पत्नी का नाम विद्योत्तमा था और इनके ससुर का नाम जो है वो था शारदानंद। ठीक है। ससुर का नाम जो है शारदानंद था। और जो है इनकी शैली जो है वैदर्भी थी। शैली जो है इनकी वैदर्भी थी। और गुण जो है इनका प्रसाद था। ये इनके सामान्य परिचय में आ जाता है। गुण जो है इन चीजों का पता ही होना चाहिए। गुण जो है इनका प्रसाद था। और इनका प्रिय अलंकार जो है, प्रिय अलंकार इनका उपमा था। ठीक है। उपमा कालिदास से श्लोक भी है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गोरुण दंडिना पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। ठीक है। तो उपमा कालिदास से है। तो उपमा जो है इनका जो है प्रिय अलंकार था। और उपजाति और अनुष्टुप जो है इनके छंद थे। ठीक है। क्षेमेंद्र ने जो है मंदाक्रांता को इनका प्रिय छंद माना है। ओके। तो आगे जानते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। ठीक है। तो ऋतु संहार जो है इनका खंड काव्य है। ऋतु संहार खंड काव्य है और इसमें जो है 6 सर्ग हैं और इसमें 6 ऋतुओं का सुंदर और प्राकृतिक वर्णन किया गया है। और ऋतु संहार को इनकी प्रथम रचना माना जाता है। फिर है कुमार संभव। कुमार संभव जो है इनका महाकाव्य है। कुमार संभव और रघुवंश। ठीक है। कुमार संभव और रघुवंश जो है इनके ये 2 महाकाव्य हैं। और कुमार संभव में जो है 17 सर्ग हैं और इसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय का जन्म इसका वर्णन इसमें आता है। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम इनका जो है नाटक है। इसमें 5 अंक है। राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। और मालविका अग्निमित्रम को इनका प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम को इनका अंतिम नाटक माना जाता है, जो कि नाटकों की श्रेणी में बहुत सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आगे है विक्रम और वश्यम। विक्रम और वश्यम भी इनका ये दूसरा नाटक है इनका। ठीक है। इसमें भी 5 अंक हैं। पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की अलौकिक प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। फिर है मेघदूत। मेघदूत ये भी इनका खंड काव्य है और यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है। और इसमें जो है
पूर्व मेघ में इन्होंने जो है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है संपूर्ण पूर्व मेघ में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मंदाक्रांता वो जो है इनका प्रिय अलंकार है और ये क्षेमेंद्र ने कहा है। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। यक्ष के द्वारा मेघ बादल के माध्यम से प्रेमिका को संदेश भेजना। जो यक्ष होता है हेमाली नाम होता है यक्ष का, और जो यक्षिणी होती है यक्षिणी का नाम होता है, यक्ष का नाम तो हेमाली होता है और यक्षिणी का नाम जो है विशालाक्षी होता है। ठीक है, यक्ष हेमाली और यक्षिणी विशालाक्षी, तो ये इनके नाम होते हैं। रघुवंश महाकाव्य, इसमें 19 सर्ग हैं और इसमें भगवान राम के सूर्यवंश रघुवंश के जो है 29 राजाओं का वर्णन नहीं बच्चों, इसमें 31 राजाओं का नाम उल्लेख किया गया है। ठीक है, 31 राजाओं का नाम उल्लेख इसमें किया गया, 29 जो है वो प्रतापी राजा हैं, जिन प्रतापी राजाओं का वर्णन है। ठीक है, वैसे इसमें 31 राजाओं का नाम उल्लेख किया गया है। 18वें सर्ग में जो है 21 राजाओं का नाम उल्लेख है और 19वें सर्ग में जो अंतिम राजा होता है अग्निवर्ण, उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, उनकी विलासता का उल्लेख इसमें किया गया है। तो कुल 31 राजाओं का जो है इसमें रघुवंश में उल्लेख है, नाम उनका वर्णित है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, इसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला की अम्र प्रेम कथा। ठीक है, 7 अंक होते हैं इसमें। जब मैं आपको अलग से रघुवंश हो गया, विज्ञान शाकुंतलम मेघदूत जो है अलग से आपको डिटेल में करवाऊंगी, तो हम डिटेल में जो है इनको पढ़ेंगे। अभी जो है हम सिर्फ सामान्य परिचय इनका पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है 7 अंक होते हैं और दुष्यंत और शकुंतला की जो है प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। तो थोड़ा थोड़ा जो है हम इनको चलिए पढ़ लेते हैं। ऋतु संहार जो खंड काव्य है, यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है और इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन 6 ऋतुओं का क्रमबद्ध और अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। कवि ने प्रकृति के बदलते रूपों का मानव हृदय, विशेषकर प्रेमियों पर पड़ने वाले प्रभावों का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कुमार संभव महाकाव्य, इसमें यह 17 सर्गों का अनुपम महाकाव्य है। इसमें माता पार्वती की कठिन तपस्या, भगवान शिव का उनके प्रति प्रेम, शिव पार्वती का विवाह और तदुपरांत उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर नामक राक्षस के वध के साथ यह कथा पूर्ण होती है। मालविका अग्निमित्रम, यह उनका नाटक है, प्रथम नाटक है। ठीक है, इसमें 5 अंक हैं और यह उनका पहला नाटक है। 5 अंकों के इस नाटक में शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और एक दासी के रूप में रह रही निर्वासित राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा और उससे उनके विवाह का वर्णन है। इसमें राजमहलों की ईर्ष्या और राजनीति का भी सटीक चित्रण है। आगे है विक्रमोर्वशीयम नाटक, यह 5 अंकों का एक प्रसिद्ध नाटक है। इसे त्रोटक भी कहा जाता है। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक। इसमें महाराज पुरूरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। पुरूरवा के विरह वर्णन में कालिदास की लेखनी ने भावुकता की पराकाष्ठा को छुआ है। आगे है मेघदूत जो कि खंड काव्य है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ दूत काव्य कहा जाता है। कुबेर के द्वारा निष्कासित एक विरही यक्ष अपनी प्रियतमा को आषाढ़ के महीने में रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक संदेश भेजने के लिए मेघ को यानी बादल को दूत बनाता है और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त है और मंदाक्रांता छंद में रचित विरह श्रृंगार का इसमें यह बेजोड़ उदाहरण है। आगे है रघुवंश महाकाव्य है। 19 सर्गों का कालिदास का सबसे विशाल और परिपक्व महाकाव्य है। इसमें इक्ष्वाकु वंश रघुवंश के राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, श्री राम, कुश और अंतिम राजा अग्निवर्ण तक कुल
जो है 31 राजाओं के जीवन, उनके आदर्शों, पराक्रम और त्याग का उदात्त वर्णन किया गया है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक यह जो है 7 अंकों का नाटक कालिदास की कृति का आधार स्तंभ है और विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है। ठीक है। इसमें राजा दुष्यंत और महर्षि कर्ण की पालित पुत्री, क्योंकि जो है महर्षि कर्ण ने इसको शकुंतला को पाला था, वह इनकी जो है पुत्री नहीं थी, केवल इन्होंने उसका पालन किया था। ठीक है। ये विश्वामित्र की पुत्री थी। तो शकुंतला के गांधर्व विवाह, शकुंतला को मिले दुर्वासा के साप, अंगूठी खो जाने से उत्पन्न वियोग और अंत में बालक भरत के माध्यम से उनके पुनर्मिलन की कहानी है। इसके विषय में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास की साहित्यिक विशेषताएं। महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के प्रधान कवि हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल, मधुर, ललित और प्रसाद गुण से युक्त है। अलंकार योजना में उन्हें उपमा सम्राट कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य और कालिदास जैसी स्वाभाविक सटीक और हृदय स्पर्शी उपमाएं पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ हैं। वे रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार रस मुख्य है और करुण एवं वीर रस अंग के रूप में आते हैं। श्रृंगार प्रधान जो है उनके जो है काव्य हैं और करुण और वीर रस जो है अंग के रूप में आते हैं, यानी कि अंगी रस जो है वो हो गया श्रृंगार और करुण और वीर रस जो है वो हो गए उनके अंग। तो महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, प्रकृति और मानव मूल्यों का जो दिग्दर्शन कराया है वह आज भी प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन को उदात्त बनाने का संदेश देती हैं। तो ये था हमारा कालिदास का सामान्य सा जीवन परिचय। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार से हमारी जो है ये कवियों का जो है सामान्य परिचय हमारा चल रहा है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर जुड़े रहिए। पसंद आए वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।